नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू दिवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो परिस्थितियां बनी हैं, युद्ध की परिस्थितियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रायगढ़ राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला संचालक डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी। और इनका जो है काफ़ी अच्छा विश्लेषण भी रहता है चीज़ों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, चाहे वो वैश्विक परिस्थितियां हो, चाहे वो हमारे देश की परिस्थितियां हो, राजनीतिक परिस्थितियां हो, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हो, तमाम परिस्थितियों पर एक अलग विश्लेषण रहता है। तो हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि डॉक्टर साहब 22 अप्रैल के बाद जिस तरीके से पहलगाम का हमला हुआ, आतंकी हमला, उसके बाद इंतज़ार था कि भारत क्या करने वाला है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 7 से 8 मई के बीच जो स्ट्राइक हुई भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों में, उसके बाद जो पाकिस्तान ने जो कुछ किया, हमारे जो सिविलियंस पे जो उसने दागे हैं, जो उसने हमला किया, उसके बाद जो भारत की जो प्रतिक्रिया रही, तो बीती रात में किस नज़रिए से इसको आप देखते हैं? सबसे पहली बात तो ये आतंक के खिलाफ इसको युद्ध माना जा रहा है, पूरी दुनिया में जो है इस तरीके से ये बात आ रही है। बहुत लंबे समय से इस पल की प्रतीक्षा थी हम सबको, पूरे देशवासियों को। और पिछले 40 वर्षों से, मेरे ख्याल से 1982-83 के आसपास ये आतंकवाद पहली बार आरंभ हुआ जम्मू कश्मीर में। तब से लेके अब तक अनगिनत सिविलियंस और आर्मी बीएसएफ के जवानों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए और उस कश्मीर के लिए और हमारी मिट्टी के लिए। और पाकिस्तान में जो आर्मी कैंप्स थे उनको हमने हिट किया। पिछले 40 साल में हमारे आर्मी की जो ताकत है, और साथ में पिछले 10 साल में 14 साल में हमारा जो पॉलिटिकल कमिटमेंट है, पॉलिटिकल विज़न है, पॉलिटिकल विल है, वो इतना मजबूत हुआ है कि आज देखिए हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि 50-50, 100-100 मिसाइलें पाकिस्तान ने दागी कल हमारे ऊपर, और एक भी मिसाइल को हमने ज़मीन पे गिरने नहीं दिया। नहीं तो पहले के युद्ध में अभी तक अनगिनत लाशें बिक जाती थी, सिविलियंस की भी। वो पाकिस्तान ने 15 शहरों में हमारे अटैक किए, वो लेकिन एक भी मिसाइल से नहीं गिरे। और हमारी आर्मी और डिफेंस को देखिए साथ में कि सब कुछ बर्बाद करने के बाद फिर हमने जब अटैक किया है कल रात को, तो वहाँ पे किस लेवल का हमने ये डैमेज किया है। वो जहाँ तक जो आतंकवादी ठिकानों की बात है, पूरा का पूरा पाकिस्तान देश जो है वो एक ठिकाने में बदल चुका था। और पूरे विश्व में जो भी आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता था वो, चाहे आज वैश्विक पटल पे आप देखें तो पाकिस्तान, सूडान और यमन, ये 3 देश ऐसे देश हैं जो आतंकवाद पैदा करते हैं, आतंकवादियों को पढ़ाते, सिखाते, पालते हैं और बाकी विश्व में भेजते हैं वो। तो ये एक बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी और हम ऐसा चाहते हैं और सरकार से भी ये उम्मीद करते हैं कि एक बार उन्होंने कहा भी था कि पाकिस्तान का भूगोल हम बदल देंगे। अब तो जो परिस्थितियां हम देख पा रहे हैं उसमें तो ये है कि लगभग पूरी दुनिया जो है वो भारत के साथ खड़ी है। और चीन का जो बयान आया चाइना का, वो भी कहीं ना कहीं बात के खिलाफ आता है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। इस तरीके से किस नज़रिए से इसको आप देखते हैं? 22 अप्रैल के बाद हमने जो 12-13 दिन लिया था वो, तो ये इसलिए लिया था कि वो लड़ाई का एक जो मेन हिस्सा होता है वो कूटनीति का हिस्सा होता है। और ये 12-13 दिन हमने अपनी जंग की तैयारी और साथ में कूटनीति में हमने लगाया कि बाकी सारे देशों से हमने चर्चा की, बात की, और जो भी हमारे आतंकवाद को लेके पहलू हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसको हमने रखा। और ये भी एक प्रकार से हमने लोगों को कन्विंस कर पाए हमारी सक्षम कूटनीति और बहुत स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के द्वारा कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं। हमारी इंटेंशन किसी की भूमि हथियाने की नहीं है, या हम पाकिस्तान को कब्जा करके लेना नहीं चाहते। हम केवल आतंकवाद के खिलाफ है और उसके प्रति हमारा 0 टॉलरेंस है। ये आपने कहा कि एक स्पष्ट नीति और एक जो स्ट्रॉन्ग जो विज़न है हमारा, वो कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से सेना को फ्री हैंड छोड़ा गया, वो एक बड़ा निर्णय था। और उसको लेकर जो है तो जो सेना का परफॉर्मेंस रहा, तीनों विंग्स जो हैं उसको लेकर, यही बड़ी बात है। हम में इतना आत्मविश्वास था पिछले 14 सालों में
कि सेना को हमने इतने अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित कर दिया था, और हमारे सेना कितनी प्रोफेशनल है वर्ल्ड में। आज दुनिया में चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर भारतवर्ष को माना जाता है वो। तो इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद कोई भी पॉलिटिशियन अपने सेना को फ्री हैंड देगा, और हमने भी वही किया। अब जो सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जो है अब जिस तरीके से अब लोन के लिए भटक रहा है कि भैया पैसा चाहिए अब हमको आगे लड़ने के लिए, या सारी परिस्थितियां जो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थितियां हैं उस देश में, उसको लेकर भी एक विद्रोह की स्थिति हम देख पाते हैं, क्योंकि सिविलियन वहाँ के नहीं चाहते कि ये वार हो। पाकिस्तान वैसे भी आतंकवाद को पनाह दे के, आतंकवाद को पैदा करके और आंतरिक गृह युद्ध से जूझ रहा था पिछले कुछ वर्षों से, क्योंकि वहाँ वास्तव में कोई सत्ता तो है नहीं, कोई राजनीतिक है नहीं वहाँ पे। जो भी है वो या तो आर्मी के द्वारा बिठाए गए लोग हैं, और आर्मी ही चलाती है। इसलिए कोई भी, ये उस देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी ऐसा राजनेता आज तक आया नहीं जो लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम और एक भावना को जगा सके। वो लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, और नॉर्मल लाइफ जीने वाले आदमी किसी भी तरह से पाकिस्तान से भागना चाहते थे वो। तो ये इन सब का नतीजा है, जो सोशल अनरेस्ट हुआ वहाँ पे, उस कारण से गृह युद्ध की एक वैसे भी वहाँ पे स्थिति बन चुकी थी वो। क्योंकि उधर से बलूचिस्तान लगातार जो है वो अटैक कर ही रहा है, और कल जो हमने देखा रात में, उसमें उधर से बलूचिस्तान भी लगा हुआ था, इधर से भारत ने अपनी ताकत लगा रखी थी। पाकिस्तान में एक्चुअली जो पंजाबियों का डोमिनेंस है वहाँ पे, और उन्होंने जो पंजाब प्रांत है, सारे के सारे जो स्ट्रांग लोग हैं, चाहे मिलिट्री के हों चाहे राजनीति में हो, सारे के लोग वहाँ से उस प्रांत से हैं। और वो माने सामान्य पाकिस्तानी को वो आदमी नहीं समझते हैं। उनको जीने का, उनको रहने का कोई हक नहीं है, सोचने का। और ये सब उसी का है कि एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ खैबर पख्तून है, ये सब अलग होने को तैयार बैठे थे, और केवल सिंध प्रांत आखिर में पाकिस्तान के पास रह जाएगा, पंजाब। जी। तो भारत जो कूटनीतिक चाल जो है वो भी कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करती है इस पूरी परिस्थिति में। ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, और उसको सुझाया नरेंद्र मोदी जी ने, और उसको एक्सेप्ट किया सेना ने जो है, और उसको ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ही अब जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। किस तरीके से हम इस ऑपरेशन को इमोशनल टच मान सकते हैं? ये एक जिसको अपन बोलते हैं ना कि माने सबसे बड़ा हिट स्टेप हमने लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और एक ऑपरेशन सिंदूर नाम दे के एक शब्द में उन्होंने पूरे के पूरे देशवासियों को एक साथ यूनाइट कर दिया, एक शब्द में उन्होंने, भावनात्मक रूप से। हाँ, तो ये बहुत एक भावनात्मक और बहुत दूरदृष्टि से भरा हुआ एक शब्द है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, और एक पल में पूरा का पूरा देश जो है आर्मी के साथ आ गया। और मन में ऐसी इच्छा हो गई कि सिंदूर का बदला तुरंत लिया जाए, क्योंकि एक चुटकी सिंदूर का महत्व जो है हम हमारे देश में ही हम जानते हैं जी, और बाहर के पाकिस्तानी लोग उसको क्या जानेंगे। और फिर जो 7-8 मई की जो रात स्ट्राइक हुई, उसके बाद जो ब्रीफ करने के लिए जो आई कैप्टन सोफिया, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका, तो जिस तरीके से उनको भेजा गया, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं मैसेज है पूरी दुनिया को कि ये हमारे सिंदूर की ताकत है। बहरहाल अब आखिरी एक आपसे कमेंट चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों का अटैचमेंट कल रात से हम देख रहे हैं, अभी आपसे चर्चा भी हो रही थी कि लोग टीवी के से हटना नहीं चाह रहे कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, एक उत्सुकता और एक जो जोश जो बना हुआ है, इसको लेकर भी किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि आप भी अभी कह रहे थे कि मैं भी चाहता हूँ कि टीवी के पास जाके बैठूँ और हटूँ ना वहाँ से। लोग टीवी से उठने का उसी पल का इंतजार कर रहे हैं कि कब पीओके में भारत का फिर से कब्जा हो जाए। जो हमारी खोई हुई ज़मीन है, हम किसी दूसरे की ज़मीन पर कब्जा करने की नहीं सोच रहे हैं। और पाकिस्तान में जो भी फोर्सेस हैं जो आतंकवाद को पनाह देती हैं और पालती हैं, उन सब का अंत हो जाए। जी, लोग ये 2 पल का इंतजार कर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे डॉक्टर प्रकाश मिश्रा जी, जिनसे हमने बातचीत की इन पूरी परिस्थितियों पर। और निश्चित तौर पर हमारी सेना ने जिस शौर्य का प्रदर्शन पिछले 3-4 दिनों में किया है, वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तानियों को, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को
गर्व देने वाला है। और ऐसे मौके पर हम एक ही बात कह सकते हैं, पूरा देश सेना के साथ खड़ा है और सेना इस बार वो करने जा रही है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी पाकिस्तान में। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।